नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज एक और गंभीर मसला। आज बात मानसिकता की। कितनी कुत्सित विचारधारा मानसिकता होती है कि जब आप किसी के बारे में बोलने के पहले सोचते तक नहीं हैं, क्योंकि आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रही होती है, आपके वोट, आपका हीरोइज्म, कि आप कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, या आप सोचना भूल जाते हैं क्योंकि आपकी बुद्धि पे पर्दा पड़ा होता है, आपकी बुद्धि में कीचड़ भरा होता है और फिर आप जो बोलते हैं वो सिर्फ अर्थ का अनर्थ ही करता है। मेरे YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार आप सबको। मैं सुमित अवस्थी हूँ और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम सीधी सपाट सच्ची बातें बोलते हैं अपने इस विश्लेषण में। आज बात करने वाला हूँ मध्य प्रदेश के बहुत बड़े बीजेपी नेता और उनके उस बयान की जिसकी आज पूरी दुनिया में, जी हाँ पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। पहले सुनिए वो बयान। और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करना हमारे जहाज से उनके घर ले गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके। परिचय देता हूं आपको। ये विजय शाह साहब हैं, 8 बार के विधायक हैं, आदिम कल्याण विकास मंत्री है मध्य प्रदेश में इस वक्त मोहन यादव सरकार में। और कल महू में एक भाषण दे रहे थे। मंच पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं जिसमें एक महिला नेत्री भी दिखाई दे रही हैं। और जब वो टिप्पणी करते हैं भारत की वीरांगना, भारत की वीर कर्नल सोफिया चौधरी के बारे में, जो हमको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लगातार ब्रीफिंग दे रही थी उन 3-4 दिनों में कि किस तरीके से भारतीय सेना लड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत ने बहुत ही मजबूत अपना एक पक्ष सामने रखा दुनिया के सामने कि अगर भारतीय महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा जाएगा तो हम आतंकियों के ठिकानों को उजाड़ देंगे। और वो बताने के लिए महिलाओं को आगे किया भारत सरकार ने। रक्षा मंत्रालय की तरफ से 2 महिला ऑफिसर्स आके डेली ब्रीफ करती थी, कर्नल सोफिया चौधरी और विंग कमांडर गोमिका सिंह। और डे 1 पे मैंने कहा था कि ये बहुत अच्छा जेस्चर है भारतीय महिलाओं का हौसला बनाने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए कि भारत की महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। पर इन विजय शाह साहब जैसे लोगों की क्या कहा जाए इनके बारे में। कितनी बेहुदा, कुत्सित और गंदी बात बोली है इन्होंने। कर्नल सोफिया चौधरी जो इतने सालों से भारतीय फौज में काम कर रही हैं, पूरा खानदान, पूरा परिवार इनका फौज से जुड़ा रहा है, उनके बारे में ये कह देना कि वो आतंकियों की बहन है, ये क्या दिखाता है? क्या ये मैं मान लूं कि हिंदुस्तान में जो अपराधी हैं और वो अगर हिंदू धर्म से आते हैं तो विजय शाह उनके पिताजी हैं, उनके भाई हैं? क्या विजय शाह से मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो ये कहेंगे कि उनकी पार्टी में उनके साथ काम करने वाले शाहनवाज हुसैन जैसे लोग आतंकियों के भाई हैं? क्या वो ये कहना चाहेंगे एमजे अकबर जिनको मंत्री बनाया था मोदी जी ने अपनी सरकार में, क्या वो आतंकियों के भाई हैं? मुख्तार अब्बास नकवी, क्या वो आतंकियों के भाई हैं? विजय शाह, जवाब दीजिए इस बात का। गजब करते हैं आप। हिंदुस्तान की जो दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम का पाठ हम पढ़ाते हैं, वो अपने देश में ही वसुदेव कुटुंबकम नहीं कर पाते हैं, अपने देश में ही लोगों को तोड़ने लगते हैं। और आपकी भाषा देखिए, अपने प्रधानमंत्री जो लगातार भारतीय सेना के शौर्य को, पराक्रम को बीते 2 दिनों से कैमरों के सामने आके बोल रहे हैं, उनको आप किस तरीके से भाषा में संबोधित कर रहे हैं? ये आपका सम्मान करने का तरीका है अपने नेता का कि प्रधानमंत्री तो अपने कपड़े नहीं उतार पाते? कोई मजाक चल रहा है क्या? मध्य प्रदेश में तो कोई चुनाव भी नहीं है, किस लिए आप विजय शाह इस तरह की बेहुदा और बेतुकी बातें कर रहे हैं? और वहां मंच पे बैठी हुई जो मंत्री हैं उषा ठाकुर जी, वो किस बात पे खिलखिला के हंस रही हैं? मेरा सवाल बहुत सीधा सा है मोहन यादव साहब से कि इनको क्यों अपनी कैबिनेट में रखा हुआ है, इन पर क्यों अब तक मुकदमा नहीं हो पाया? मैंने माना कि इन्होंने माफी मांगी, जब डांट पड़ी, जब फटकार पड़ी, चाहे दिल्ली से पड़ी हो, चाहे मध्य प्रदेश पार्टी से पड़ी हो, दौड़ते भागते पहुंचे, अखबारों में मैं भी पढ़ रहा हूं। लेकिन क्या ये काफी है? क्योंकि जिस अंदाज में इन्होंने माफी मांगी वो कतई दिल से माफी नहीं है। सुनिए इसको। कि जो घटना हुई मैं उस दिन से विचलित हूं और पूरा मेरा बैकग्राउंड मिलिट्री वाला रहा। मेरे परिवार में कई शहीद हुए, मिलिट्री में रहे। और उस दिन की घटना के बाद जहां हमारे हिंदू बहनों को उनके सामने उनके पिता, उनके पति, उनके बेटे
कि मांगों में बहनों के मांगों से सिंदूर उजाड़ दिया गया। सोफिया बहन हमारी सगी बहन से बड़ी है, जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति समाज से ऊपर जाके उन लोगों से बदला लिया। वो बहन हमारी सगी बहन से महत्वपूर्ण है और मेरा ना तो ऐसा कोई मन था ना इच्छा थी, और उसके बावजूद अगर जोश में कोई बात निकल गई हो और किसी को बुरी लगी हो तो मेरा ना उद्देश्य था। फिर भी अगर किसी को लगी हो तो मैं दिल से एक बार नहीं 10 बार माफी मांगता। तो पूरी जनता, देश की जनता में मतलब उनको लेकर सम्मान था और जिस तरीके से बात हुई सब में गुस्सा है, वो सब आपके बहन को कह रहे हैं। किस तरीके का आप बयान दिया, आपको 10 बार सोचना चाहिए ऐसे बयान। मैंने कहा ना कि हम देश प्रेमी आदमी हैं और हर समाज के लोग जिन्होंने आज हिंदुस्तान के लिए जाति से बढ़कर काम किया है। कोई बात गुस्से में अगर निकल गई और किसी को बुरी लगी तो मैं भगवान नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं। 10 बार में माफी मांगू। मुस्कुरा दिए, हंस दिए, हा हा ही। अरे आपको दिल से रियलाइज होना चाहिए कि आपने कर्नल सोफिया इतनी बड़ी ऑफिसर का इस तरीके से उनका आपने अपमान किया। कोई भी आपको रियलाइजेशन नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में विजय शाह साहब कीचड़ भरा हुआ है, हिंदू मुसलमान भरा हुआ है, सांप्रदायिकता भरी हुई है, समाज को तोड़कर करने की राजनीति भरी हुई है। वो बीजेपी जो देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तमाम मुख्यमंत्री राज्यों में अपने अपने तिरंगा यात्राओं में शिरकत कर रहे हैं। इस पूरे कैंपेन को अपने सियासी फायदे के लिए बीजेपी ने टर्न अराउंड करने की कोशिश की है। उसमें पलीता लगा दिया है विजय शाह जैसे लोगों ने। विजय शाह ने पोल खोलकर रख दी है कि आखिरकार बीजेपी और बीजेपी के बड़े नेता इस देश के मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं, कि वो आतंकियों की बहन है। और आप कैसे बोल सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का वो बयान कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। अब तो ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। और ओवैसी के भाषणों को जिस तरीके से पसंद किया गया, वायरल किया गया दुनिया भर में, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने, खासकर राइट विंग के लोगों ने उनकी ट्वीट्स को रीट्वीट किया, उनको लाइक किया, उनको पसंद किया। ऐसे में विजय शाह का यह बयान बहुत ही बेतुका, बहुत ही गंदा, बहुत ही घिनौना और गैर कानूनी है। इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। विजय शाह को अगर मोहन यादव या उनकी सरकार पुलिसिया कार्रवाई नहीं करती है, कानूनी कार्रवाई नहीं करती है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि कहीं ना कहीं का वरद हस्त इन पर है, कोई ना कोई है इनके पीछे, तभी इन पर कार्रवाई करने से बच रहे हैं। मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं, यही विजय शाह बड़बोलेपन की वजह से जाने जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में ये मंत्री थे, जब शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वहां शिवराज सिंह जी की पत्नी साधना सिंह जी के बारे में इन्होंने बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। 4-5 महीने के बाद अपने रसूख का इस्तेमाल करके कैबिनेट में लौट आए थे, लेकिन उस वक्त छोड़ना पड़ा था। तो सवाल यह है कि जब शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह, जो कि एक डेकोरेटेड मिलिट्री ऑफिसर नहीं है, एक मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी थी, उन पर कार्रवाई करने, उन पर टिप्पणी करने को लेकर इन पर पार्टी ने कार्रवाई की, इनको कैबिनेट से ड्रॉप किया। तो आज जब एक सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर जो कि सरकार के कहने पर ब्रीफिंग कर रही है, उस पर टिप्पणी करने पर आप कैसे बचे रह सकते हैं? क्यों कैबिनेट से अब तक ड्रॉप नहीं हुए? अब तो करीब 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। कब कार्रवाई होगी? क्यों पुलिसिया कार्रवाई नहीं हुई? कुछ वकीलों ने मुझे बताया रतलाम में इनके खिलाफ कंप्लेंट दी है। मैं जानना चाहूंगा मोहन यादव की सरकार से कि उस कंप्लेंट पर क्या किया गया, FIR दर्ज हुई कि नहीं हुई। एक बार एक और विवाद है इनका, विजय शाह साहब का, क्योंकि ये आदिवासियों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय मंत्री हैं। खंडवा की हरसूद सीट से विधायक बनकर आते हैं। वो एक आदिवासी बहुल इलाका है। मध्य प्रदेश में विद्या बालन शेरनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी जंगलों में। वो फिल्म आई थी, हम सब ने देखी, आप सब ने भी देखी होगी हो सकता है। वहाँ इन्होंने, जब उनको पता लगा विद्या बालन वहाँ मौजूद हैं, तो उन्होंने दरख्वास्त भिजवाई कि विद्या बालन के साथ डिनर करेंगे मंत्री जी। विद्या बालन नहीं मानी। तो कहते हैं कि मंत्री जी ने शूटिंग रुकवा दी और शूटिंग में व्यवधान रहा कुछ दिनों तक। फिर अंततः जब प्रेशर पड़ा मीडिया का, जब खबर बाहर आई, तब शूटिंग की परमिशन दी। विद्या बालन के साथ इनकी क्या बातचीत हुई, डिनर हुआ, लंच हुआ, वो मुझे नहीं पता, पर इनके उस प्रकरण की वजह से शूटिंग रुकी रही थी, क्योंकि विद्या बालन ने इनका ऑफर डिनर करने का स्वीकार नहीं किया था। ऐसी तमाम विवादों में विजय शाह
बने रहे और उसके बाद भी बीजेपी इनको क्यों ढो रही है, ये बीजेपी को समझ में आना चाहिए। वो बीजेपी जो 10 दिनों की तिरंगा यात्रा निकाल रही है, वो बीजेपी जिसके प्रधानमंत्री सैनिकों के बीच में जाकर भारतीय सेना के, भारतीय वायुसेना के पराक्रम और शौर्य की बात कर रहे हैं, जो अमेरिका को आईना दिखा रहा है भारत, उस वक्त में अगर आपका मंत्री ऐसे बेतुकी और बेहुदा बातें कर रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? मोहन यादव जी, जवाब जरूर दीजिएगा।